दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सूर्यवली सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ। दोस्तों, हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों के समक्ष बकुला और केकड़ा की एक कहानी, जो कि बहुत सुंदर कहानी है, लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, आप लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर दें और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों एवं परिजनों को शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी इस तरह से है। किसी वन में एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते थे। तालाब के निकट के पेड़ पर एक बगुला भी रहता था, जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी और जिसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी कारण वह कभी कभी भूखे पेट ही सो जाया करता था। बगुला हर समय यह सोचता कि कैसे बिना परिश्रम किए उसे प्रतिदिन भोजन मिल जाए। वह हर दिन इस चीज के बारे में विचार करता और उपाय ढूंढने में अपना समय व्यर्थ भी करता, परंतु कभी भी उसे ऐसा उपाय न मिल पाया जिससे वह बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त कर सके। फिर एक दिन बगुले ने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया जिसे प्रतिदिन उसे बिना मेहनत किए भोजन की प्राप्ति हो जाएगी और वह अपना जीवन बड़े सुखमय तरीके से यापन करने लगेगा। बगुले ने उपाय को अमल में लाया और तालाब के किनारे खड़े होकर जोर जोर से आंसू बहाने लगा। बगुले के ऐसा करने के कुछ समय पश्चात वहां एक केकड़ा आया और बगुले से कहने लगा कि क्या हुआ बगुले भाई, तुम इतने मायूस क्यों हो? तुम्हारा काम तो मछलियों को पकड़ना है, फिर तुम अपना काम छोड़कर यहाँ आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने रोते हुए उत्तर दिया कि क्या बताऊं तुम्हें भाई केकड़े, मैंने अपनी जिंदगी में मछलियों का बहुत शिकार कर लिया और इससे अधिक पाप मैं नहीं कर सकता। मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मैं पास आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा और उन्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। केकड़े ने बगुले से कहा कि यदि आप शिकार नहीं करेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा, और यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहोगे? इस पर बगुले ने उत्तर दिया कि ऐसा जीवन जीकर करना भी क्या है, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो हम सब मरने ही वाले हैं। मुझे एक बहुत बड़े महात्मा ने बताया है कि यहाँ 12 साल का अत्यंत लंबा अकाल पड़ने वाला है। उन महात्मा के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी गलत नहीं होती और उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वह हमेशा सत्य ही निकली है। दोस्तों, बाद में केकड़ा तालाब के अन्य जीवों को बगुले के हृदय परिवर्तन के बारे में बताता है और साथ में उस 12 साल के अकाल की भी बात उनके समक्ष रखता है। थोड़े समय पश्चात तालाब के सभी जीव बगुले के पास आ जाते हैं और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढने को कहते हैं। बगुला उनसे कुछ समय मांगता है और फिर थोड़े समय पश्चात उनके समक्ष उपस्थित होकर कहता है कि उसे एक ऐसे तालाब के बारे में पता है जिसमें पहाड़ से एक झरना बहकर गिरता है और वह तालाब भी कभी नहीं सूखता। बगुले की यह बात सुन सभी जीव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बगुले की जय जयकार करने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ जीव बगुले से कहते हैं कि हम उस तालाब तक कैसे पहुंच पाएंगे, इस विकट समस्या का भी कोई उपाय बता दीजिए। इसके जवाब में बगुला उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं प्रतिदिन एक एक करके तुम लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचाता रहूंगा। मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन सबकी मदद करने में लगाना चाहता हूं और अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य भी है। बगुले द्वारा इस समस्या का हल देते ही तालाब के सभी जीव खुश हो गए और वे बगुले की जय जयकार का नारा और ऊंचे स्वर में लगाने लगे। अगले दिन बगुले द्वारा तालाब के जीवों को दूसरे तालाब तक ले जाने का काम प्रारंभ हो गया। बगुला प्रतिदिन तालाब के किसी भी एक जीव को अपने पीठ पर बैठा कर ले जाता और थोड़ी दूर पर एक चट्टान के पास ले जाकर उन्हें मारकर खा जाता। कभी कभी जब बगुले को भूख अत्यधिक लगती तो वह तालाब के 2 जीवों को ले जाता और उस दिन 2 बार मांस को ग्रहण करता, परंतु इसके लिए उसे 2 बार चक्कर लगाना पड़ता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण तालाब में जीवों की संख्या लगातार कम होने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों की भरमार होने लगी। कुछ दिनों बाद ही बगुले भगत की सेहत में भी सुधार होने लगा और वह पहले से भी अत्यधिक मोटा हो गया। इसके साथ ही उसके मुख पर लाली भी आने लगी, जिसे देखकर तालाब के अन्य जीव कहने लगे, यह देखो पुण्य कार्य को करने का फल। बगुले द्वारा पुण्य कार्य का फल उसके शरीर में साफ दिख रहा है। बगुला भगत तालाब में रहने वाले जीवों की यह बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता और सोचता कि इस तालाब में कितने मूर्ख जीव रहते हैं जो उसके द्वारा कही हुई बातों को सच मान बैठे, वो भी बिना किसी प्रमाण के। दोस्तों, कुछ दिनों तक इसी प्रकार बगुले द्वारा दूसरे तालाब तक ले जाने का ढोंग चलता रहा और फिर एक दिन केकड़े ने बगुले से आकर कहा कि बगुले भाई, मेरा उस तालाब तक जाने का समय कब आएगा? केकड़े के सवाल का जवाब देते हुए बगुले ने कहा कि केकड़े भाई,
आज आपकी ही बारी है जिसे मैं उस तालाब तक ले जाऊंगा। यह सुनते ही केकड़ा अत्यंत खुश हुआ और बगुले की पीठ पर बैठकर बगुले के चलने के लिए कहने लगा। बगुले को भी उस समय भूख लग रही थी, इसलिए वह भी चलने के लिए निकल पड़ा। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठकर उस तालाब के सपने देखने लगा और मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न होने लगा। थोड़ा सफर तय करने के पश्चात वे उस चट्टान के पास पहुंचे जहां कंकालों का ढेर लगा था। कंकाल का ढेर देखकर केकड़े ने बगुले से पूछा कि बगुले भाई, वह तालाब यहाँ से कितनी दूरी पर है और हमें वहां पहुंचने तक कितना समय लगेगा? केकड़े की यह बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा कोई तालाब है ही नहीं और यह कंकाल के ढेर तालाब में रहने वाले जीवों के ही हैं। यह सुनते ही केकड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गया, परंतु उसने अपने विवेक को नहीं खोया और तुरंत ही अपने पंजों से बगुले की गर्दन को पूरी जान से तब तक दबाए रखा जब तक बगुला अपनी जान से हाथ न धो बैठा। बाद में वह वहां से बगुले का कटा हुआ सिर लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ा और तालाब में पहुंचकर सभी जीवों को बगुले की सच्चाई से अवगत कराया। तो दोस्तों, ये रही कहानी बगुला भगत और केकड़े की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद कर किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। जब तक हमें कोई प्रमाण न मिल जाए, जब तक हम एकदम संतुष्ट न हो जाएं, हमें किसी की बात नहीं मानना चाहिए। चाहे मुसीबत पड़े, चाहे संकट के दिन हो, हमें हमेशा संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।